हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.6 कक्षा 10 गणित भाग 2। ठीक है, इसका पार्ट फर्स्ट मैंने पहले ही करा दिया है। अगर नहीं देखा है तो उसको पहले देख लेना, उसके बाद इसको देखना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपने पास एनसीईआरटी बुक अपने पास में रखना, जिससे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए आपको। ठीक है, और अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, और हो सके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कोई भी विधि से नहीं बताया गया कि आप विलोपन विधि से करो या प्रतिस्थापन विधि से करो। ठीक है, यहाँ पर या वज्र गुणन विधि से करो, यहाँ पर किसी विधि का नाम नहीं दिया गया। और जब किसी भी विधि का नाम नहीं दिया जाता है तो आप जौन सी विधि आपको अच्छी लगती है उसी विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट फर्स्ट पढ़ते हैं कि ऋतु धारा के अनुकूल, मतलब ऋतु है जो एक लड़की है ऋतु, वह धारा की दिशा में 20 किलोमीटर तैर सकती है। कितने घंटे में? 2 घंटे में। ठीक है, जो ऋतु है वो 20 किलोमीटर तैर सकती है 2 घंटे में, और धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। जाहिर सी बात है, विपरीत दिशा में तैरोगे तो टाइम कम तैर पाओगे। ठीक है, आगे बोल रहा है उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना और लाइफ में बहुत काम में आएगा आपके लिए। तो जब कभी भी धारा की दिशा में बोले मतलब अनुकूल, धारा की दिशा में, ठीक है, धारा के साथ बोल सकते हैं या धारा की दिशा में। यहाँ पर लिख लो धारा के साथ, ये भी बोल सकते हैं आप धारा के साथ। ठीक है, या क्या बोल सकते हैं इसको, अनुकूल भी आ सकता है, अनुकूल, इसको ही अनुकूल बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हमेशा याद रखना है, इसके लिए क्या रखेंगे याद कि दूरी बटे क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर समय, सॉरी धारा की दिशा में तो यहाँ पर प्लस करेंगे। ठीक है, दूरी बटे x प्लस वाई बराबर समय। ये किसके लिए? धारा के साथ चले, जब धारा की दिशा में चले मतलब कि पानी इस साइड बह रहा है। ठीक है, पानी इस साइड बह रहा है और आप भी इसी साइड तैर रहे हो, तो इसके लिए यह फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, धारा के साथ आप तैर रहे हो तो इसके लिए यह फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और धारा के विपरीत इसे क्या बोलते हैं? प्रतिकूल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? प्रतिकूल, धारा के विपरीत या प्रतिकूल। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि मतलब इस साइड क्या पानी बह रहा है और आप इस साइड तैर रहे हो। ठीक है, धारा के विपरीत तैर रहे हो, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, दूरी बटे x माइनस वाई बराबर क्या होगा, समय। यहाँ पर क्या होगा, x क्या होगा, जो आपके तैरने की चाल है। ठीक है, और जो वाई होगा वो है धारा की चाल होगी, पानी किस स्पीड से बह रहा है, किस चाल से बह रहा है। ठीक है, x क्या होगी, आपकी चाल, और पानी किस चाल से बह रहा है वह वाई होगा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला याद रखना, लाइफ में बहुत काम में आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना तैरने की चाल, जो आप तैर रहे हो उसकी चाल मान लें, तैरने की चाल, आपकी तैरने की चाल क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर, प्रति घंटा। और इसी तरीके से माना जो धारा पानी बह रहा है, माना धारा की चाल, तो धारा की चाल को क्या मान लेते हैं, बाई, जो पानी बह रहा है उसकी चाल को क्या मान लेते हैं, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, केस फर्स्ट मतलब कि नियम एक। तो नियम एक क्या बोल रहा है कि जो ऋतु है 20 किलोमीटर धारा के साथ तैरती है, मतलब कि जो ऋतु है धारा के साथ मतलब 20 किलोमीटर तैर सकती है, इसी साइड वह 20 किलोमीटर तैर सकती है सर, कितने मिनट में, सॉरी 2 घंटे में। कितने घंटे में? 2 घंटे में। ठीक है, 20 किलोमीटर तैर सकती है धारा की दिशा में, वह है 2 घंटे में। 2 घंटे में वह 20 किलोमीटर तैर सकती है धारा की दिशा में, आप इस तरीके से कह सकते हो। ठीक है, समझ में आया? तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, अभी बताया था कि दूरी, यहाँ बताया था दूरी x प्लस वाई बराबर समय।
ठीक है। तो यहाँ पर दूरी कितनी है 20, तो यहाँ पर 20 लिख देते हैं, x प्लस वाई लिख देते हैं, बराबर समय कितना लगता है 2 घंटे। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं, क्या कर देते हैं तिर्यक गुणा। ठीक है, तिर्यक गुणा। ठीक है, तिर्यक गुणा कैसे करते हैं, 1 का 20 से और x प्लस वाई का 2 से, तो x प्लस वाई का 2 से करेंगे कितना आएगा 2x प्लस वाई बराबर। ठीक है, 20 का 1 से करेंगे तो कितना रहेगा 20, 2 को इस साइड लेके जाएंगे तो 20, 2 को इस साइड लेके आएंगे। देखो यहाँ पर जो चीज़ गुणा में होती है उस साइड किस में चली जाती है भाग में, तो इसका इसमें भाग देंगे कितना बचेगा x प्लस वाई बराबर 2 1 कम 2 0। ठीक है, ये आपका क्या बन गया समीकरण 1। ये समझ में आया। ठीक है, अब देखो नियम 2 या प्रश्न के अनुसार क्या बोलता है। नियम 2 मतलब नियम में 2 में क्या बोल रहा है, नियम 2 में क्वेश्चन ये बोल रहा है कि धारा इस साइड चल रही है, पानी इस साइड बह रहा है, ऋतु इस साइड तैरती है, तो वह सिर्फ 4 किलोमीटर तैर सकती है 2 घंटे में। कितने घंटे में 2 घंटे में 4 किलोमीटर ही तैर पाई। ठीक है, या तैर सकती है। ओके, तो इसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था स्टूडेंट्स, क्या बताया था, धारा के विपरीत के लिए दूरी बटे x माइनस वाई बराबर समय। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी कितनी है मेरे पास, दूरी मेरे पास 4 किलोमीटर है, बटे में x माइनस वाई बराबर समय कितना लगा 2 घंटे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान लेते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं, x माइनस वाई का 2 से तो 2x माइनस वाई, 4 का 1 से करेंगे तो कितना आएगा 4। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 4 यहाँ पर है, 2 को नीचे लेके आएंगे क्योंकि यहाँ पर गुणा में, इस साइड क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। ठीक, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इसको मान लिया मैंने समीकरण 2। अब आपका जिस भी मेथड से हल करना हो उस मेथड से कर लो, उस विधि से हल कर लो, जिस भी विधि से हल करना हो। यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से, विलोपन विधि सबसे बेस्ट मेथड है, विलोपन विधि से। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ चेंज भी नहीं करना, किसी का किसी में गुणा भी नहीं करना, क्योंकि देखो सेम सेम है। ठीक है, x सेम सेम है और y भी सेम सेम है। ठीक है, y भी सेम सेम है। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे, पहला समीकरण क्या था x प्लस वाई बराबर 10, दूसरा समीकरण क्या है x माइनस वाई बराबर 2। ये माइनस का ये प्लस का, तो साइन भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जब साइन अलग अलग हों तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या कर देंगे काट देंगे, फिर क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो क्या यहाँ पर क्या रह गया प्लस ही करते हैं। जब ये कट गया तो क्या होता है प्लस ही होता है। जब साइन क्या हो अलग अलग हों, जब चिन्ह क्या हो अलग अलग हों तो क्या करते हैं जोड़ते हैं, और जब चिन्ह समान हो तो क्या करते हैं घटाते हैं। एक बात याद रखना बस। ठीक है, तो यहाँ पर x और x कितना हो गया 2x बराबर 10 और 2 कितना हो गया 12, x बराबर 12 बटे ये 2 को इस साइड लेके आएंगे तो भाग में चला जाएगा, 2 छक्के 12। ठीक है, तो कितने बार गया 6 बार, x बराबर कितना आ गया 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो x का मान आ गया है तो उसको रख देंगे चाहे समीकरण 2 में चाहे समीकरण 1 में। ठीक है, जो भी आपको सरल लगे। ठीक है, और उसी समीकरण में रखा करो जौन सा समीकरण सरल होता है। ठीक है, तो हम चाहो तो आप किसी में भी रख सकते हो, मैं तो 1 में रखूँगा, समीकरण 1 से बस इतना ही लिख दो, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो समीकरण 1 मेरे पास क्या दिया गया था, ये दिया गया था x प्लस वाई बराबर 10, और x की यहाँ पर कितना रखना है 6 रखना है ना। ठीक, x यहाँ पर मैंने रख दिया 6 प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, ये 6 को उस साइड लेके जाएंगे तो y बराबर 10, 6 को उस साइड ले गए तो माइनस का, क्योंकि जो इस साइड प्लस का होता है उस साइड किसका होता है माइनस का। ठीक है, अगर ये नहीं पता है तो इसको पहले जान लो आप। ठीक है, 10 में से अगर 6 जाएगा कितना बचेगा 4। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई है, और एक्स वाई को क्या माना था मैंने चाल मानी थी, तो कौन कौन सी चाल थी उनको लिख देते हैं। अतः तैरने की चाल थी एक, तो तैरने की चाल, तैरने की चाल क्या माना था x, और x का मान कितना है 6, तो यहाँ पर लिख देते हैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसी तरीके से धारा की चाल, धारा की चाल कितना है स्टूडेंट्स 4 आया ना, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया ना। तो चलते हैं पॉइंट सेकंड में।
तो स्टूडेंट्स पॉइंट सेकंड क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक काम को 4 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, या पूरा कर सकते हैं। अपनी भाषा में बोलते हैं ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 महिलाएं और 5 पुरुष, कितने हैं, 5 पुरुष हैं, ठीक है। कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं, उस काम को पूरा कर सकते हैं 4 दिन में, ठीक है। कितने दिन लगते हैं, 4 दिन। तो इन दोनों मिलके ही तो किया होगा, बोलो यस, क्योंकि ये दोनों मिलके ही 4 दिन में किया होगा, तो इसलिए मैंने लगा दिया प्लस, ठीक है। आगे देखो जबकि 3 महिलाएं, कितनी महिलाएं हैं, 3 महिलाएं हैं, 3 महिलाएं और 6 पुरुष हैं, कितने हैं, 6 पुरुष हैं। इन दोनों ने मिलके उस काम को 3 दिन में ख़त्म कर दिया, ठीक है, या 3 दिन में पूरा कर लिया, ठीक है। 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कितने, 3 दिन में पूरा कर लिया। तो इन दोनों मिलके ही तो किया होगा, तो इसलिए प्लस, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला कि ज्ञात कीजिए, मतलब कि निकालिए कि इसी कार्य को करने में, जो काम है उसी काम को करने में एक अकेली महिला और एक अकेला पुरुष कितने दिन में उस काम को ख़त्म कर सकता है, ये बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। महिला कितना समय लेगी पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। समझ में आया कि एक महिला और एक पुरुष उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकता है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। क्लियर, इसको पहले लिख लिया करो इस तरीके से आप, ठीक है, समझ में आएगा ज़रूर। ओके, तो देखो एक बात बताओ स्टूडेंट्स, इसने 4 दिन में, इन दोनों ने मिलकर 4 दिन में काम ख़त्म किया, ठीक है, मतलब 1/4, ठीक है। तो इन दोनों ने एक दिन में कितना काम किया होगा इन दोनों ने मिलके, तो इसका 1/4, ठीक है ना। ये दोनों मिलके 4 दिन में किसी काम को ख़त्म कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम ख़त्म किया होगा उसने, 1/4, दूसरे दिन में 2/4, तीसरे दिन में 3/4, ठीक है, 3/4, चौथे दिन में उसने 4/4, तभी तो ख़त्म हो गया काम, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट्स, क्लियर है। ओके, तो क्या करेंगे, जो दिन होंगे उनको क्या करेंगे, बटे में लिखेंगे, इसी तरीके से। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा था कि एक महिला उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकती है और एक पुरुष उस कार्य को कितने दिन में ख़त्म कर सकता है। तो मान लेते हैं जो ज्ञात करने को कहे, जो पूछे आपसे उसको ही मानते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं, माना एक महिला द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य क्या मान लेते हैं, x दिन, ठीक है, क्या मान लेते हैं, x दिन, ठीक है। इसी तरीके से माना एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य क्या मान लेते हैं, बाई दिन, ठीक है। एक पुरुष है सर, ठीक है, एक पुरुष। तो देखो केस फर्स्ट क्या बोला था, केस फर्स्ट, हम केस से इनको हल करेंगे। सॉरी, आप इन हिंदी मीडियम हो इसलिए नियम 1 या प्रश्न के अनुसार लिख सकते हो आप, ठीक है। आप हिंदी में हो, आप बहुत तरीके हैं आपके लिए, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, नियम 1 या प्रश्न के अनुसार, ठीक है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2 महिला 5 पुरुष 4 दिन में उस काम को ख़त्म कर देते। तो 2 महिला है, यहाँ पर लिख लो 2 महिला, ठीक है। और एक महिला द्वारा कितना काम होता है, x, तो कितना हो जाएगा 2/x प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा है। यहाँ पर 5 पुरुष हैं, तो 5 पुरुष हैं, लिख लिए। एक पुरुष द्वारा कितना काम होता है, बाई दिन में ख़त्म करता है, तो कितना हो जाएगा 5/22 बराबर कितना दिन हो गया भाई, 4 दिन में। कितने दिन में ख़त्म कर देता है, 4 दिन में, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात क्लियर। ओके, इसी तरीके से क्या मान लेते हैं, केस सेकंड, नियम 2, ठीक है। नियम 2 में देखो 3 महिलाएं हैं, तो 3 महिलाएं कितने हो जाएगा, 3 यहाँ पर 4 नहीं, दिन को क्या करेंगे, बटे में लिखेंगे ना, 1/4 हिस्सा वो दोनों मिलके ख़त्म करेंगे, ठीक है, एक दिन में, ठीक है, इसलिए एक दिन में 1/4 1/4। इसी तरीके से 3 महिलाएं हैं, तो 3/x प्लस 6 पुरुष हैं, तो 6/y बराबर कितने दिन में, 3 दिन में, तो 1/3, ठीक है स्टूडेंट्स। पहला वीडियो नहीं देखा हो तो उसको देख लिए, आपको ये डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बटे में कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, एक बात याद रखना, बटे में कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, गुणा करेंगे, किसका, यहाँ पर 3 है ना, 4 है ना, तो 4 का गुणा पूरे में, ठीक है, इस साइड भी और उस साइड भी,
यहाँ पर 3 है ना, तो 3 का गुणा इस साइड भी इस साइड भी। तो यहाँ पर करके हम दिखा देते हैं किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो देखो 4 का गुणा क्या करेंगे, दोनों तरफ गुणा कर दें। तो 4 का गुणा यहाँ पर, 4 का गुणा यहाँ पर और 4 का गुणा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से 3 है यहाँ पर, तो 3 का गुणा यहाँ पर, 3 का गुणा यहाँ पर, 3 का गुणा यहाँ पर और 3 का गुणा यहाँ पर भी। तो 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, ठीक है। तो 4 दूनी कितना होता है 8, तो यहाँ पर 8/x प्लस 4 पंचे कितना होता है 20, तो 20/y और बराबर कितना है 1 है, बराबर में कितना है 1 है, तो 1 लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से इसको देख लेते हैं, 3/x, ये तो सही है 3/x। यहाँ पर 3 नहीं था, 3 गुणा 3, यहाँ पर 3 है पहले से, ठीक है। 3 गुणा 3 कितना होता है 9, तो 9/3, ठीक है। यहाँ पर देखो प्लस है, प्लस लगा लिया। 36 कितना होता है 18/22 बराबर 1। अब देखो स्टूडेंट्स, इस तरीके के हमने कभी सॉल्व नहीं किए, तो क्या करते हैं, यही मैंने बताया था पार्ट फर्स्ट में। तो देखो यहाँ पर कितना है 1/x है, उसको क्या मान लेते हैं बाई। यहाँ पर माना, यहाँ पर लिख लेते हैं माना कि 1/x, जो बटे में वो सेम होना चाहिए। यहाँ पर 1/x है, यहाँ पर भी 1/x है और यहाँ पर भी 1/22 है और यहाँ पर भी 1/22 है। यहाँ पर 1 का गुणा किसी भी संख्या में करो तो वही संख्या रहती है, तो 1/22 है, ठीक है। तो 1/x को मान लिया मैंने a, और आपका जो मन करे उस वह मान लो p q r s t कुछ भी a to z जो मानना हो, मैं तो a मान के चलूँगा, ठीक है। जो 1/x है उसको मान लिया मैंने a और 1/22 है उसको क्या मान लिया मैंने b। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, अभी आप वैल्यू नहीं रख पाओगे अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा होगा तो इसलिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर ये लिख लिया 8 इंटू 1/x। 1/x यहाँ पर क्या माना मैंने a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8a, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लिया 8a, प्लस का साइन है प्लस लगा लिया, ठीक है। यहाँ पर देखो 1/22, तो यहाँ पर 20 गुणा 1/22 है, तो 1/22 को क्या माना मैंने b, तो क्या हो जाएगा 20b। समझ में आया स्टूडेंट्स, ये मैं समझा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 20b बराबर 1, इसको मान लिया मैंने समीकरण 1, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखो क्या हो जाएगा, 9 है 1/x है, तो क्या हो जाएगा 9a प्लस 18b बराबर क्या हो गया 1, इसको मान लिया मैंने समीकरण 2। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, देखो सेम है कुछ नहीं है तो सेम कर लेते हैं, चाहे ए को समान कर लो चाहे बी को समान कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर a को समान कर लेते हैं, तो यहाँ पर 9 का गुणा समीकरण 1 में और 8 का गुणा समीकरण 2 में। तो ये आपको शो करके नहीं दिखाना है एग्जाम में, यहाँ पर लिख देना कि समीकरण 1 का गुणा 9 से, ठीक है, समीकरण 1 में 9 का गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में 8 का गुणा करने पर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा करो, 9 8 72 a प्लस 9 दूनी कितना होता है 18, 180 हो जाएगा और 9 एकम 9, ठीक है। इस तरीके से 9 8 72 a प्लस 18 8 कितना होता है 144 b और 8 एकम 8। यहाँ तक दिक्कत है आपको, ये बताओ मुझे, ठीक है। नहीं है ना, तो क्या करेंगे, एक लाइन लगाएंगे और इसको किस से हल करेंगे, विलोपन विधि से। क्या करेंगे, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, ठीक है। किससे हल करेंगे, विलोपन विधि से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये दोनों क्या करेंगे, साइन चेंज कर लेंगे, जब साइन क्या हो समान हो। देखो साइन साइन सेम है, देखो यहाँ पर भी प्लस यहाँ पर भी प्लस, तो साइन क्या करते हैं माइनस करते हैं, घटाते हैं, मैंने बोला था। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस, तो ये कट जाएंगे ये दोनों को दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 180 में से 144 घटाओ, 10 में से अगर 6 जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6, 7 में से अगर 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3, ठीक है। b बराबर 9 में से अगर 8 जाएगा कितना बचेगा 1, तो b बराबर कितना रहेगा 1/36। ये 36 देखो गुणा में है और इस साइड आएगा तो इसमें भाग में चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। जो b का मान है चाहे आप समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो। यहाँ पर लिखोगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 ये दिया गया मेरे पास, ये दिया गया मेरे पास समीकरण 1, यही तो है न, इसको मत मान लेना, ये तो बहुत बड़ा हो गया, आप इसमें और वैल्यू रखोगे तो और बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। और समीकरण 1 को देख लो, ये समीकरण 1 है, ठीक है। 8a प्लस 20b बराबर 1, तो देखो 8a प्लस 20, b की जगह पर कितना रखना 1/36, तो आप रख सकते हो 1/36 बराबर 1।
तो देखो यहाँ पर काट लो, 4 पंचे 20, 4 निम 36, तो 4 पंचे 20, देखो 4 पंचे 20, 5 का गुणा, देखो 4 पंचे 20, 4 निम 36, तो 5 का गुणा 1 में, तो 5/9 बराबर 1। मैंने बोला था संख्या इस साइड नहीं रखते हैं, उस साइड ले जाएंगे। तो 8a, 1 इस साइड है, इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा ना, ये प्लस का है ना, 5/9 है ना, इस साइड आएगा तो माइनस का। अब ये क्या बन जाएगा, भिन्न, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, भिन्न, ठीक है। तो क्या करोगे आप, देखो डायरेक्ट करने का भी मेथड बताऊंगा और वैसे भी करना हो तो वैसे भी कर लो। तो ये था देखो -1 माइनस 1 माइनस 5/4, 5/9। तो क्या करना है, इसका इसमें गुणा कर लो, तो 9 एकम 9, ठीक है, 9 एकम 9 और -5, यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस और 5 और बटे में क्या है 9, कितना बचेगा 4/9, ठीक है, कितना बचेगा 4/9। एक तो ये सिंपल मेथड हो गया कि डायरेक्ट यहाँ पर बटे ना मानो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो एक इस तरीके से कर सकते हो आप, 1 मान लिया कि ये दोनों का एलसीएम कितना आएगा 9, ये 1 का भाग 9 में देंगे, 1 का भाग 9 में देंगे, कितना बचेगा 9 बार जाएगा, और 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9 माइनस 9 का भाग 1 में करेंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5। तो देखो 9 में से अगर 5 जाएगा तो 4/9, फिर भी ऐसे ही आ रहा। और ऐसे भी करना चाहो 9 एकम 9 और 9 में से देखो माइनस है तो माइनस करेंगे, अगर यहाँ पर प्लस होता तो प्लस करते, ठीक है, प्लस होता तो 9 एकम 9, 9 5 कितना होता 14, तो ऐसे लिखते 14/9, ठीक है। ये दोनों मेथड समझ में आए आपको, ठीक है। यहाँ पर कितना रहेगा 4/9, 4/9। और मैंने क्या बोला था, यहाँ पर इस साइड का भी संख्या मत रखना, ये संख्या रह गई है ना, उस साइड ही भेज दो। तो 4/9 और यहाँ पर देखो 8 क्या है, गुणा में है, तो इसमें इस साइड हो जाएगा भाग में। पर देखो भाग में तो हो गई, पर यहाँ पर देखो कुछ नहीं है साइन, तो यहाँ पर गुणा तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो a बराबर कितना हो गया 1/9 दूनी 18। मुझे यहीं तक नहीं छोड़ना है, a और b में आंसर नहीं चाहिए, मैंने x और y माने थे, ठीक है। तो x और y की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब क्या माना था, 1/x को क्या माना था मैंने, a माना था, और 1/y को क्या माना था, b, ठीक है। 1/x बराबर a का मान कितना है 1/18, 1/y, b का मान कितना है 1/36, तो यहाँ पर लिख लो 1/36, ठीक है। नेक्स्ट पेज से हल करेंगे। यहाँ पर देखो त्रिया गुणा कर लेते हैं, x का 1 से करेंगे तो कितना रहेगा x, 18 का 1 से तो 18, यहाँ पर देखो y का 1 से तो y, और 36 का 1 से तो 36। तो x को क्या माना था मैंने, महिला द्वारा किया गया कार्य, और y को क्या माना था, पुरुष द्वारा किया गया कार्य। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः एक महिला द्वारा किया गया कार्य कितना है 18, तो 18 दिन में ख़त्म कर पाएगा, वह अकेली महिला 18 दिन में ख़त्म कर पाएगी, ठीक है। और एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य, तो एक पुरुष उस कार्य को कितने दिन में ख़त्म करेगा 36 दिन में, क्योंकि बाई का मान कितना है 36, तो 36 दिन में, ठीक है स्टूडेंट्स। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर, समझ में आया, ठीक है। तो चलते हैं थर्ड पॉइंट में। तो स्टूडेंट्स पॉइंट थर्ड क्या बोल रहा है, तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। मतलब कि रूही कहीं गई है, मान लो रूही कहीं गई है और रूही का घर 300 किलोमीटर दूरी पर है, ये उसका घर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 300 किलोमीटर है। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वह अपने घर तक पहुँचने में रेलगाड़ी और बस से जाती है, किससे जाती है, रेलगाड़ी और बस से जाती है। यही तो लिखा है कि कुछ दूरी रेलगाड़ी से तय करती है और कुछ दूरी बस से तय करती है। तो बोला है, क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि यदि, तो ये आपका केस फर्स्ट हो गया, यह नियम फर्स्ट हो गया कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है। अब एक बात बताओ, आगे पढ़ लेते हैं, करती है तो उससे 4 घंटे लगते हैं। 60 किलोमीटर वह किससे गई, रेलगाड़ी से,
तो कितनी बची हुई दूरी किससे जाएगी, बस से जाएगी। तो देखो 300 किलोमीटर पर उसका घर है, 60 किलोमीटर वह रेलगाड़ी से चल चुकी है, तो किससे, बस से कितनी चलेगी, 240। कोई भी बता सकता है, ठीक है। अब देखो उसको कितना टाइम लगता है, 4 घंटे। कितना लगता है, 4 घंटे। कितना टाइम लगता है, 4 घंटे। आगे देखो, यदि वह 100 किलोमीटर बस से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर वह रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर दूरी तय कर ले तो कितनी दूरी बचेगी, 200। वह किससे जाएगी दूरी, 200 किलोमीटर वह किससे तय करेगी, बस से। शेष दूरी किससे तय करती है, बस से, ठीक है। तो उसको 4 घंटे तो लगते हैं, 10 मिनट और ज़्यादा लगते हैं। तो 10 मिनट हैं तो इनको घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। 1 से 1 गया, 1 से 1 गया, तो यहाँ पर क्या रहेगा, 4 + 1/6। अभी मैंने बताया था 6 चौको 24, 24 + 1/6, जो 6 है यहाँ पर लिख लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर भिन्न बनाकर भी कर सकते हो, ये भी बता देते हैं 25/6, और ये भी बता देते हैं हम। यहाँ पर क्या था, 1/6, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। देखो इसको घंटे में चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए 60 का भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट ही होते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6। तो देखो 1 का 6 में भाग देंगे तो 6 बार, 6 चौको 24, प्लस 6 का 1 6 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, फिर भी 25/6 आएगा, ठीक है। ये समझ में आया स्टूडेंट्स, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। आगे क्या बोल रहा है कि रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात कीजिए। तो मतलब ये बोल रहा है कि रेलगाड़ी और जो बस है वह किस स्पीड से चल रही है, किस स्पीड से चल रही है, किस चाल से चल रही होगी, ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो ज्ञात करने को कहा है उसी को मान लेते हैं। क्या बोल रहा है, रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल, इन दोनों को ही मान लेते हैं। तो पॉइंट थर्ड में क्या लिखेंगे, माना, जो रेलगाड़ी की चाल पूछी है ना मुझे, तो लिख लेते हैं माना रेलगाड़ी की चाल। मैं लैंग्वेज कहीं से भी नहीं लिखता हूँ स्टूडेंट्स, आपकी बुक से ही रहती है, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल पूछिए तो मैंने मान ली कि माना रेलगाड़ी की चाल, क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वह चल रही है, ठीक है। इसी तरीके से माना बस की चाल, जो बस है उसकी भी चाल माननी पड़ेगी, तो क्या मान लेते हैं, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये समझ में आया। अब देखो नियम 1, नियम 1 में क्वेश्चन क्या बोल रहा था, नियम 1 यहाँ पर लिखेंगे अच्छी तरीके से, नियम 1। तो नियम 1 में ये बोल रहा था क्वेश्चन कि यदि वह रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर जाए और शेष दूरी किससे जाती है, बस से जाती है, तो उसे 4 घंटे लगते हैं। ये बोल रहा था केस फर्स्ट, ठीक है, नियम 1। तो देखो स्टूडेंट्स, एक चीज़ बताओ, समय का फॉर्मूला बताओ। यहाँ पर समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, यही तो होता है, ठीक। तो वह दूरी कितनी थी, वह 60 किलोमीटर पहले जाती है, किससे, 60 किलोमीटर जाती है बच्चों, 60 किलोमीटर जाती है किससे, रेलगाड़ी से। तो दूरी कितनी हुई, 60, ठीक है, बटे चाल। चाल क्या है मेरे पास, चाल देखो, रेलगाड़ी की चाल क्या मानी मैंने, x, रेलगाड़ी की चाल क्या मानी, x, तो बटे क्या हो जाएगा, x, ठीक है। और प्लस ही तो करेंगे तभी तो 300 होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तभी तो 300 होगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस। और शेष दूरी किससे जाती है, बस से जाती है, तो बस से कितनी चली दूरी, 240, तो यहाँ पर लिख दी 240। और बस की स्पीड क्या थी, x, तो यहाँ पर बस की चाल क्या थी, तो दूरी बटे चाल होता है ना, तो दूरी कितनी होगी, 240, चाल कितनी है देखो 22, तो यहाँ पर 22 रख देंगे। समय कितना लगता है उसको, 4 घंटे, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 4 घंटे। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से नियम 2, तो नियम 2 में क्या बोल रहा है, देखो यदि वह रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर जाए, यहाँ पर लिख देते तो 100 किलोमीटर, क्योंकि दूरी, फॉर्मूला तो यही रहेगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी तो ये रही 100, ठीक है। चाल क्या है, देखो रेलगाड़ी की चाल क्या है, x है, कोई भी बता सकता है, अभी मैंने मानी कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, x, तो दूरी बटे चाल प्लस ही तो करेंगे तभी तो 300 होगा, 100 और 200 जोड़ेंगे तभी तो प्लस लगेगा, ठीक। और शेष दूरी किससे जाएगी, वह बस से जाएगी, तो बस की लिख देते हैं यहाँ पर दूरी बटे चाल। तो बस की चाल क्या है, देखो 22 बराबर, उसको कितने 10 मिनट और ज़्यादा लगते हैं, 4 घंटे तो लगते हैं, 10 मिनट और ज़्यादा लगते हैं,
तो देखो यहाँ पर जब मैंने इसको सॉल्व किया था, इसको जब मैंने हल किया था कितना आया था 25/6, यही तो आया था। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं बच्चों 25/6। और मैंने अभी बताया था कि संख्या कभी नीचे नहीं रहनी चाहिए, तो क्या करेंगे 6 का गुणा कर देंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पर भी 6 का गुणा, यहाँ भी और यहाँ भी, तो 6 से 6 कट गया, ठीक है। 6 का गुणा 100 में करेंगे तो 600/x, 6 दूनी 12 तो 1200/22 बराबर 25। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर 1/x है, यहाँ पर भी 1/x है, 1/22 है, यहाँ पर भी 1/22 है। जब दोनों में सेम हो ना तब मानते हैं। तो क्या मानेंगे, माना 1/x बराबर a और 1/22 बराबर क्या मान लेते हैं b। ये ठीक है। और अभी मैंने बताया था 1/x को क्या माना a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a माना है ना, तो 60a हो जाएगा, 60a 60a प्लस का साइन है प्लस लगा लिए, 240 और 1/22 को क्या माना b, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b बराबर 4। नहीं आया समझ में फिर भी देख लो, ठीक है। 1/x जब पढ़ ही रहे हो तो और अच्छी तरीके से पढ़ लो। देखो यहाँ पर कितना था 60/x था, तो 1 का गुणा 60 में करेंगे तो कितना रहेगा 60 ही रहेगा, ठीक है। तो देखो 1/x को क्या माना मैंने a माना, ठीक है। तो 60 1/x को क्या मान लिया a, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बराबर 4। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा 600a प्लस 1200b बराबर 25। इसको देखो स्टूडेंट्स, इसको मान लिया मैंने समीकरण 1 और इसको समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो क्या करते हैं पहले गुणा कर लो। देखो क्या सेम है, देखो यहाँ पर 600 है, यहाँ पर 60 है, तो यहाँ पर 600 लाने के लिए किसका गुणा करेंगे, समीकरण 1 में 10 का कर दो। आप कह सकते हो कि 10 का गुणा इसमें कर दो तो 600 आ जाएगा। तो यहाँ पर कर देते हैं गुणा, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण, और ये लिखना है कि समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, ओके। और फिर लिखेंगे समीकरण 1/2 को किस विधि से हल कर देंगे, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, ठीक है बच्चा लोग। तो देखो 10 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 600a प्लस 24 0 है तो 1 0 और आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2400b बराबर 4 का 10 में तो 40। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 600a प्लस 1200b बराबर कितना हो गया 24। जब साइन क्या होते हैं सेम तो क्या करते हैं घटाना, माइनस माइनस माइनस, नीचे वाले साइन को देख के साइन लगाते हैं। यहाँ पर प्लस का होगा तो माइनस का, ठीक है। तो ये प्लस माइनस कट गया दोनों, ठीक है। अब देखो 2400 में से 1200 जाएगा तो देखो ऐसे घटा लो, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 0, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया तो 1, और यहाँ पर b बराबर 10 में से अगर 5 जाएगा तो 5, और यहाँ पर 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1, ठीक है। इसी तरीके से b बराबर 15, और ये क्या होगा, ये गुणा में है ना, यहाँ पर कोई साइन नहीं होता तो गुणा में होता है, ठीक है। तो ये इस साइड आया किस में चला जाएगा, भाग में। काट लो इसको काट लो, 12 पंचे 60, ठीक है, 15 चौको 60, 15 पंचे 15 अट्ठे कितना होता है 120, तो 1/, कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/80। तो b बराबर कितना आ गया 1/80। तो जब b का मान आ जाए तो इसको क्या रख देंगे, चाहे आप समीकरण 1 में रख लो चाहे समीकरण 2 में रख दो, आपका a का मान आ जाएगा। ये तो कर सकते हैं हमको जितना दिखे उतना करेंगे पहले, ठीक है। तो समीकरण 1 से तो समीकरण 1 आपका क्या था लिख लेते हैं यहाँ पर, ये रहा समीकरण 1 आपका। यहाँ पर समीकरण 1 60a प्लस 240b बराबर कितना है 4, ठीक है। अब देखो b की जगह पर कितना रखना है 1/80, तो 60a प्लस 240 गुणा b की जगह पर कितना रखना है 1/80 बराबर 4, 0 से 0 कट कर दो, ठीक है। 8 एकम 8, 8 दिया कितना होता है 24, तो 60a प्लस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 बराबर 4, 3 को उस साइड लेके जाएंगे तो 60a, 3 को उस साइड लेके जाएंगे, मतलब बराबर के उस साइड लेके जाएंगे, तो 3 प्लस का है उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। 60a बराबर 4 में से 3 गया तो कोई भी बता सकता है 1, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। a बराबर 1/, यहाँ पर देखो गुणा में है तो अगर इस साइड गुणा में है तो इस साइड किस में हो जाएगा भाग में,
तो भाग में क्या नीचे ही तो लिखेंगे बटे में। तो a बराबर कितना आ गया 1/60। तो मुझे ये तो नहीं निकालना था, मैंने माना क्या था x और y में, तो मुझे मान किस में चाहिए x और y में। ओके, तो लिखेंगे अब 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। तो 1/x ये लिख दिया बराबर a बराबर कितना है 1/60, मान तो रख सकते हैं यहाँ पर। a बराबर कितना है 1/60 यहाँ पर लिख दिया। 1/y b बराबर मेरे पास कितना दिया गया था 1/80, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1/80। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चे लोग। यहाँ पर क्या करेंगे तिर्यक गुणा करेंगे इसका इसमें, यहाँ पर थोड़ा सही से लिख लो, ठीक है। तो देखो 60 का, देखो x का 1 में करेंगे, x का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा x, 60 का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। ये आ गया आपका x का मान। इसी तरीके से y का 1 में करेंगे, y का 1 में करेंगे मतलब इसका इसमें गुणा, ये मत कर क्रॉस करके मत दिखा देना एग्ज़ाम में। तो y का 1 से करेंगे तो y, और 80 का 1 से करेंगे तो कितना रहेगा 80। ये क्रॉस करके मत दिखा देना, इससे बढ़िया आप यहाँ पर लिख देना तिर्यक गुणा, और नहीं लिखो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आया? ओके। तो क्या करते देखो x को क्या माना था मैंने रेलगाड़ी की चाल, ये तो माना था। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके। इसी तरीके से बस की चाल, बस की चाल, बस की चाल को क्या माना था मैंने बाई, तो बाई कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। समझ में आया? तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करा करो स्टूडेंट्स लोग, और कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो फिर से देख लीजिए। आप कहते हो समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहे हो, ऐसे कमेंट मत किया करो, होपलेस हो जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। हम तो आपके लिए कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा जितना हो सके सपोर्ट करो, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।